औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं जिस दवा के मुतालिक बात करूँगा ये बहुत ही मशहूर जड़ी बूटी है जो आम तौर पे घरों में इस्तेमाल की जाती है। इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और इनमें इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इसके दवा के अज़ा बताऊंगा कि जो जदीद तहकीक से भी साबित होंगे और आपने पहले इसके बहुत से यूज़ किए होंगे, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इल्मुल अद्वियात में ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में हर दवा का कोई ना कोई काम ज़रूर है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रग्स में आ जाती है। नौजवान ऐसी अद्वियात से जो है इस्तेमाल करें। ऐसी 10 दवाएं जो फेवरेट ड्रग्स में आती हैं उनमें से एक दवा ये भी है जिसका नाम मुलट्ठी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुलट्ठी है। ये मुलट्ठी है। इसका इस्तेमाल आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। अरबी ज़बान में इसको असलुल सूस कहते हैं और गुजराती में इसे मीठी मधु कहते हैं और सिंधी ज़बान में मीठी काठी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको लिकोराइस कहते हैं और जो इसका बोटेनिकल नेम है वो ग्लिसराइज़ा ग्लैब्रा भी है। रंग इसका जर्द है और इसका जो जायका है वो शीरी है। मिजाज इसका गर्म नंबर 2 और खुश्क नंबर 1 है। नाज़रीन, ऐसी दवा जो गर्म या सर्द, खुश्क या तर पहले और दूसरे दर्जे में हो उसको दवा नहीं कहते, ज़्यादातर वो ग़िज़ा होती है। तिब में इसको ज़ुल्खासा के नाम से भी याद किया गया है। बाकी मिकदार खुराक जो है इसकी वो 3 माशा से 5 माशे तक है। मकाम पैदाइश ये पेशावर और इराक, इसके अलावा मिस्र, लैलपुर और मगरबी पंजाब में ये ज़्यादातर पाई जाती है। जो तिब के दरमियान में अफ़ाल व इस्तेमाल है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये मुसक्किन है, यानी सुकून देने वाली है। मुलय्यन मीन्स के कब्ज़ को दूर करने वाली है। मुद्रे बौल पेशाब को लेके आने वाली है। सवाल खांसी को दूर करती है और जो गलीज़ हमारे अंदर इखलात हैं उनको दूर करती है। प्यास की शिद्दत को भी दूर करती है। मैदे की जिन लोगों को सोजिश हो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पट्ठों को ताकत देती है। सीने के अमराज और हलक को तर और नरम करती है। मुखरज बलगम है, यानी हम बलगम को निकालती है। मुहल्लिल है, यानी वर्मों को तहलील करती है और बलगमी व सुदावी जो मिजाज हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मी की शिद्दत को भी बर्दाश्त की हिम्मत देती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल करें तो जो लू लगना है इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। नाज़रीन, अब हम आते हैं इसके कीमियाई अज़ा की तरफ। जो इसके अंदर कीमियाई अज़ा पाए जाते हैं, यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट जो इसके अंदर पाए जाते हैं, वो सबसे पहले है ग्लाइसरीज़ीन, दूसरा है ग्लाइसरेटिक एसिड और तीसरा है हाइड्रोकार्टियोस्टीरोन, चौथा है डीऑक्सीकार्टिकोस्टीरोन, ग्लिसराइज़ा ग्लैब्रा। नाज़रीन, इसका अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो हमारा गुर्दा है उसके अंदर ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड पड़ा है वो एक किस्म का हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिसे एड्रीनलिन कहते हैं। तो ये जो मुलट्ठी है इसमें अल्लाह पाक ने नेचुरल स्टीरॉइड रखे हैं, कुदरती स्टीरॉइड रखे हैं और ये जो स्टीरॉइड जो हमारी बॉडी में पैदा होते हैं, जैसे एल्डोस्टीरोन है, ये उसको स्क्रीट आउट कराता है, यानी जो एंटी एजिंग इफ़ेक्ट हैं उनको भी ये दूर करता है। ये दवा एंटी एजिंग के लिए भी बहुत इस्तेमाल होती है। अब एंटी एजिंग का मतलब क्या है? उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते जो हमारे आज़ा हैं, बैरूनी या अंदरूनी, ये भी इनका अफ़ाल कम होना शुरू हो जाता है। तो ये दवा उनके अफ़ाल को बेहतर करती है। जिस तरह एलोपैथिक में लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कार्टिकोस्टीरोन है, डेक्सामेथाजोन है, ये भी इसी में भी ये केमिकल पाए जाते हैं जो नेचुरल स्टीरॉइड है और इनको ये बढ़ाते हैं। जिस तरह जोड़ों के दर्दों में एलोपैथिक एंडोमेथोजान कैप्सूल देते हैं
तो ये उससे भी अच्छा रिज़ल्ट देती है। और जोड़ों के दर्द के में ये इस्तेमाल होती है, कमर के दर्दों में भी ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा नाजरीन इसका जो एंटी वायरल भी है। एंटी वायरल का मतलब ये है कि HIV जो डिज़ीज़ है, HIV एड्स की जो डिज़ीज़ है उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसके अलावा नाजरीन ये जो हमारे दांत हैं इनको भी महफूज करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जिस तरह हम लोग मिसवाक इस्तेमाल करते हैं तो इसको भी चबा के अगर हम अपने दांतों पे इस्तेमाल करें मिसवाक के तौर पे तो ये दांतों को भी महफूज कर रखेगी। और जो दांतों पे प्लेक बनते हैं, प्लेक मीन्स कि ये जो मैल जम जाती है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक चीज़ इसमें और है, इसको 3-in-1 भी कहते हैं। 3-in-1 किस में? ब्लड में, यानी यह ब्लड को पैदा भी करता है, ब्लड को रोकता भी है। और यानी अगर नक्सीर आ रही है, नाक से खून आ रहा है या मसूड़ों से खून आ रहा है या पखाने के ज़रिए खून आ रहा है या जैसे बवासीर में हो जाता है तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसके अलावा ये यानी 3-in-1 इसमें खून की कमी हो तब भी ये खून को पैदा करती है, खून को बनाने में मावनगार है। नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो जो हमने मुलट्ठी के बारे में आपको बताया। नाजरीन ये जो मैदे के अल्सर हैं, पेप्टिक अल्सर हो गया, मैदे का अल्सर, पेप्टिक अल्सर, आंत का अल्सर और मैदे का अल्सर, इसमें भी बहुत फ़ायदा करती है। तेज़ाबियत और जलन को भी ये दूर करती है। इसका एक नुस्खा है, वो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। असल सोस यानी मुलट्ठी, सौंफ और इसके अलावा इसमें ज़ीरा, आंवला, ये हम वज़न लेके इनका सफ़ूफ बनाकर आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। नाज़रीन इसके अलावा इसको मैजिक मुलट्ठी भी कहा गया है, मेडिसन मैजिक में मुलट्ठी, यानी इसमें ऐसी जादुई असर है कि ये बहुत से अमराज में काम आती है। अब मैं आपके सामने इसकी समरी बता देता हूँ कि किन किन अमराज में ये इस्तेमाल होती है। मुख्तसर सा मैं आपको इसका बताऊँगा, ये आप नोट कर लें। ये एक्सपेक्टोरेंट है और दूसरा कॉस्मेटिक में भी ये इस्तेमाल होती है। और इफ़ेक्ट्स ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन, कम मिकदार में जब पेशाब आ रहा हो तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। टॉनिक ऑफ सोर्सेज भी है, ये ताकत का भी एक ज़रिया है। और इस डिमलसेंट यानी जो मुसक्किन सुकून देने वाली भी है। डिजीनेस, सुस्ती, जिस बदन में सुस्ती पैदा हो जाए उसके लिए भी बहुत ज़्यादा। पेल्पिटेशन का मतलब है कि नब्ज़ की जो हरकत है वो तेज़ हो जाए, यानी 72 से अबव हो जाए तो उस सूरत में अगर मुलट्ठी दे तो ये नब्ज़ की रफ्तार को भी कंट्रोल करती है। दूसरे नंबर पे ब्लीडिंग हेमोराइड्स, जिन लोगों को खूनी बवासीर हो उनमें भी बहुत फ़ायदा करती है। बादी बवासीर में भी फ़ायदा करती है, खूनी बवासीर में भी फ़ायदा करती है। एंटी आर्थराइटिक जो है बजल मफासिल यानी जोड़ों के दर्द में भी बहुत फ़ायदा करती है। एनाल्जेसिक है यानी दर्द जो पेन है उनको भी दूर करती है। नाज़रीन आज की हमारी ये अद्वियात थी मुलट्ठी के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बारे में मज़ीद भी आप मालूम कर सकते हैं, कमेंट्स किया करें, कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, उसमें जो भी आप पूछेंगे इंशाल्लाह वो बताएंगे। मज़ीद कोई तजवीज़ देनी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।